वायुसेना बेस पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इस बड़ी खबर को लगातार हम अपडेट इससे जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में एयरबेस पर हमला होता है। तहरीक ने ये जिम्मेदारी ली है इस फिदायीन हमले की। बड़ी जानकारी, तहरीक जिहाद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो उधर ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 30 सैनिक इस पूरे हमले में मारे जा चुके हैं। ये बड़ा नुकसान पाकिस्तान को भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि हमले में पाक के 30 सैनिकों की मौत हो गई है। दो तस्वीरें हम आपको कैंप 1 और कैंप 2 से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये 2 दिनों में दूसरा हमला बताया जा रहा है। इससे पहले एक हमले में 14 सैनिक भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान के एक हमले में। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार न्यूज रूम में माफ कीजिए स्टूडियो में बने हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ये 2 दिन में दूसरा हमला बताया जा रहा है जिसमें 40 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा है, तबाह हुए हैं। इस हमले का मतलब क्या है? 2 दिनों में दूसरा हमला बताया जा रहा है। आई थिंक वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बात बड़े ध्यान से पाकिस्तान को समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, और पाकिस्तान को रियलाइज होना चाहिए जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आप यही बो रहे हो, आपके ऊपर ये आना ही आना है। ये मेरा नहीं कहना है, ये इमरान खान का कहना है, ये मुशर्रफ का कहना है, ये नवाज शरीफ का कहना है। जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जब वो सीट से किक आउट कर दिया जाता है, तब आप बोलना शुरू करते हो सच्चाई से कि हम ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए, ये टेररिस्ट जो हैं वो ट्रेनिंग कहाँ लेंगे? इसी तरह तो ट्रेनिंग लेंगे। अगर उन्होंने इंडिया आके कुछ इस तरह का काम करना है तो वो वहाँ पर मियाँ वाली चले गए। मियाँ वाली कौन सी जगह है? वाई मियाँ वाली इज़ ऑलवेज इन डिस्प्यूट। ये इमरान खान के प्रोटेस्ट में भी वो बाहर जो एयरक्राफ्ट था, जो गेट के बाहर सेरेमोनियल लगाया जाता है, उसको क्यों आपने आग लगाने की कोशिश करी थी? इस बार आप सक्सेसफुल हो गए, इस बार आप 2 कदम अंदर चले गए। सो ये तो होना ही है। जब तक के पाकिस्तान रियलाइज कर जिम्मेदारी से इससे अपने आप को अलग नहीं करेगा। आज मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान, ISI और आर्मी अपने आप में जिम्मेवार है कि वो जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ा रही है, ये उन्हीं के ऊपर आना है। एयरफोर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपका एयरबेस एक अटैक हो जाए। मुझे लगता है सारे एयरफोर्स बेसिस में खलबली मच गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यही वजह कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा काटेंगे। देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। संजय सोई सर हमारे साथ हैं। सर, ये देखिए मियां वाली एयरबेस, पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब पाकिस्तान अपने एयरबेस को नहीं बचा पा रहा है, बाकी लोगों को कैसे बचाएगा सर? नहीं, बिल्कुल अनूप, जैसे कि कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे, मैं इस चीज से पूरी तरह सहमत हूं कि एयरबेस एक सबसे सिक्योर एरिया होता है जहां पर कि पूरी तरह गार्ड होता है, क्योंकि इतनी एसेट्स हैं, इतनी महंगी एसेट्स है कि F-16 है या और जो भी एयरक्राफ्ट हैं, वो अगर वहां पे मौजूद हैं, उनको बचाना नेचुरली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और अगर इस तरह से अटैक ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ आज टेरर ग्रुप सुरक्षा के लिए कितना खतरा बन गए, और उनको सेना का कोई डर नहीं रह गया जो एक ज़माने में होता था, उनको सुरक्षा का कोई डर नहीं रह गया, और पाकिस्तान पर बेधड़ल्ले से हमले कर रहे हैं, चाहे वो तहरीके तालिबान हो या तहरीके जिहाद हो, और मतलब खुले घूम रहे हैं। सर, हम आतंकिस्तान तो कहते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आतंकियों का कब्जा पाकिस्तान में हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये अभी भी अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि 2 लोग चलाते हैं, या तो सेना चलाते हैं या आतंकवादी चलाते हैं। और अभी पहले सेना काफी न्यूट्रल होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी काफी इन्फिल्ट्रेट करके ये आतंकी और जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो अभी काफी वहां पर जोर पकड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज सरकार की ज्यादातर नीतियों पर इन्हीं का गवर्नेंस हो रहा है। किस प्रकार से नीति बन रही है, कोई भी सरकार आज इनके खिलाफ जाने में 10 सर 1 2 नहीं 40 एयरक्राफ्ट तबाह होने की बात सामने आ रही है। देखिए, हम कोशिश करते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे सर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर है। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अटैक होता है। उसके बाद ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया कि 4 आतंकवादियों को मारा गया, लेकिन देखिए इन्हीं आतंकियों ने 30 सैनिकों को मारा, और 1 2 नहीं 40 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिया। 40 एयरक्राफ्ट का मतलब है कि एक बहुत बड़ी संख्या में उनकी एयरफोर्स को झटका लगा है। और जिस प्रकार से ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये नीचे आसपास की जो सेना की यूनिट है उनके द्वारा क्विक रेस्पॉन्स टीम पहुंच गई होंगी। हेलीकॉप्टर के द्वारा उसको मुआयना किया जा रहा होगा कि कहां पर उनका फायर हो रहा है या कहीं से इधर उधर भाग रहे हैं, कंट्रोल किया जा रहा होगा। साथ ही
ही साथ हो सकता है हेलीकॉप्टर के द्वारा और इनके कमांडोज भी बुलाए गए होंगे आसपास, जो कि एक्शन के लिए आए होंगे। सर वापस लौटूंगा आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं मोनिका का। मोनिका, ओवर टू यू। ये तस्वीरें हम देख रहे थे और अब जरा इन तस्वीरों को भी ध्यान से देख लीजिए। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए हमले से जुड़ी कि किस तरीके से मियांवाली बेस पर हमला होता है। आग धधकती हुई नजर आ रही है, सीढ़ी से फांद कर आतंकी अंदर घुसते हैं। 4 आतंकी मारने का जो दावा है वो भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच से जुड़ी आपको बता